हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम जानेंगे हमारे घर की दीवारों में क्रैक्स क्यों डेवलप होते हैं, आखिर क्या रीजंस होते हैं कि हमारे घर की दीवारों में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सारा कुछ आज हम कवर करेंगे। वैसे दोस्तों, अगर टेक्निकली समझने जाएंगे तो 244 रीजंस हो सकते हैं क्रैक्स आने के, है ना। जैसे अगर सीमेंट सैंड का जो रेशो होता है, हमारे बांधकाम प्लास्टर के लिए जो सीमेंट सैंड का रेशो बनाते हैं, उसमें सीमेंट ज़्यादा अपन यूज़ कर लेते तो भी आ सकता है और कम यूज़ कर लेते तो भी आ सकता है ना। और जो सीमेंट बैग यूज़ कर ले, अगर वो एक्सपायरी बैग है, हम देखते नहीं हैं, है ना। जनरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीमेंट बैग ख़रीदने से पहले, यूज़ करने से पहले देखते नहीं कि उसका जो एक्सपायरी डेट है वो कब का है। ऐसा बैग अपन यूज़ कर लेते हैं तो भी क्रैक्स आ सकता है। और ह्यूमिडिटी के कारण अगर सीमेंट ख़राब हो गया है, उसमें नमी आ गई है, ऐसा सीमेंट हम यूज़ कर लेते तो भी क्रैक्स आ सकते हैं। और एक कारण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर हम ध्यान नहीं देते कि अगर सीमेंट और सैंड का जो मोटर बनाते हैं, उसमें जो सैंड यूज़ करते हैं उसमें सिल्ट ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता ही नहीं रहता, जिनको मालूम नहीं रहता कि सिल्ट कैसे चेक करते हैं, और अगर उसके अंदर सिल्ट ज़्यादा है, ऐसा सैंड यूज़ कर लेते हैं तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्रैक्स आने के। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और आज हम इनके अलावा भी जो अक्सर गलतियाँ करते रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको जानना है सैंड कैसे चेक करते हैं, सीमेंट कैसे चेक करते हैं, उसका मोटर कैसे बनाते हैं, तो हमने इसके वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ज़रूर देखिएगा आप। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिकांश लोग ऐसे सोचते हैं कि जितना पुराना घर रहेगा उसमें क्रैक्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप घर या किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके 1 से 1.5 साल के अंदर आपको क्रैक्स दिखने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो क्रैक्स है वो किस वजह से आया है। चाहे आपका ड्राई मेसनरी वॉल हो, प्लास्टर वॉल हो या फिर कंक्रीट वॉल हो, आपको क्रैक दिखे तो उसका इंस्पेक्शन या रिपेयर होना भी ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि जो हर बार क्रैक्स है वो चिंता का कारण हो, मगर कुछ क्रैक्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो हमारे स्ट्रक्चर को सीरियस डैमेज कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्रैक्स हैं जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे क्रैक्स हैं जिससे कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आपके मकान में क्रैक्स दिखता है तो ये देखना ज़रूरी है दोस्तों कि जो क्रैक्स है वो समय के साथ बड़ा हो रहा है या नहीं। मतलब रेगुलरली आपको उसे इंस्पेक्ट करना है। क्रैक को देखकर आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि जो क्रैक्स है वो आपको मामूली है या फिर आपके स्ट्रक्चर को सीरियस डैमेज करने वाला है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ड्राई मेसनरी या प्लास्टर में होने वाले क्रैक्स के बारे में। अगर आपके घर की दीवारों में सीधा क्रैक्स दिखता है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल किसी भी रूप में हो सकता है, तो ऐसा क्रैक्स जो है हमेशा मटेरियल के ड्राइंग और सिंकेज के कारण आता है। और ऐसा क्रैक्स लगभग हर घर में पाया जाता है। तो ऐसे क्रैक्स उतनी चिंता का कारण नहीं बनते, है ना। कई बार क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर की वजह से भी बहुत सारे क्रैक देखे जाते हैं। मतलब कि आपके वहाँ का टेम्परेचर अगर 35 से ज़्यादा रहता है और उस समय प्लास्टर करवाते हैं आप, तो जो आपका जब प्लास्टर का जो मोटर का पानी रहता है वो धूप की वजह से सूख जाता है जल्दी। लेकिन हम आमतौर पर क्या करते हैं, आज अगर प्लास्टर हुआ है तो उसको कल पानी देंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, है ना। आपको लगे कि प्लास्टर सूख रहा है या फिर सूखा है तो थोड़ा उसको हल्का हल्का पानी दें, उसको हल्की हल्की क्यूरिंग करें, ताकि काफ़ी हद तक क्रैक्स से बचा जा सके। दूसरा एक और बड़ा रीज़न है दोस्तों वाटर लॉस का, जिसमें क्या होता है, प्लास्टर करने से पहले हम दीवार को, यानी जो अपना ड्राई मेसनरी वॉल होता है उसको प्रॉपर हम भिगोते नहीं, है ना, प्रॉपर उसको क्यूरिंग नहीं करते, उसको पानी देते नहीं, जिसकी वजह से प्लास्टर के मोटर का पानी सूख लेती है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं उन क्रैक्स के ऊपर जो चिंता का विषय बन सकते हैं। अगर क्रैक्स जो है स्टेयरकेस पैटर्न या फिर 45 डिग्री एंगल में है, तो वो क्रैक जो है ज़रूर घर या बिल्डिंग की मूवमेंट या फिर शटलिंग की वजह से हुआ हो। ऐसे क्रैक्स को हमेशा सीरियस मानते हैं। क्रैक्स को ऑब्ज़र्व करना है दोस्तों, उसके बाद उसको मेज़रमेंट टैप से मेज़र करना है। क्रैक्स जो है 3 mm से कम या फिर 3 mm तक है तो जो क्रैक है इतना हार्मफुल नहीं है। ऐसे क्रैक्स आपको विंडो या फिर दरवाजे के आसपास देखने को मिलेंगे। अगर क्रैक्स जो है 5 mm तक या फिर 5 mm से ज़्यादा है तो क्रैक्स जो है सीरियस है, उसको तुरंत इंस्पेक्शन या रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रहे दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।